मैं विजय सर। विजय सर श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी से कक्षा 12 कलावर विषय हिंदी प्रेम माधुरी के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जो 2 पद मैंने पहले अगले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम तीसरे और चौथे पद का हम व्याख्या बताएंगे। इसे आइए हम पहले पद को पढ़ लेते हैं। ये है तीसरा और चौथा पद। पहले हम इसे पढ़ देते हैं। आज लो जो न मिले तो का हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उड़ाहनो है कछु नहीं, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। प्यारी जुग है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। ये तीसरे का है। चौथा है व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पियतिया प्यारे तिहारे, निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। ये पद है, हमने पढ़ दिया। आइए अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए ये शब्दार्थ है। तीसरे और चौथे का शब्दार्थ है आज लो माने आज तक, कहा माने क्या, उराहनो माने उलाहना, जैसे गांव में ओरहन कहते हैं। तासो माने इसलिए, समय माने समय, कंठ लगाओ माने गले लगाते हैं। चौथे का शब्दार्थ कठिन है। थल माने स्थल, पृथ्वी जिसे कहते हैं। नंदलाल माने श्री कृष्ण। बिहाल माने बेचैन जैसे कहते हैं। ठानती माने धारण करती है या जिद करती है। तिहारे माने तुम्हें। निहारे माने देखे बिना। ये पद के कठिन शब्दों के कुछ अर्थ थे। आइए हम इसका व्याख्या लेते हैं। इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी शीर्षक से अवतीर्णत किया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पहले का प्रसंग है कि गोपियां या नायिका कर लीजिए कि वह प्रीतम से आज तक नहीं मिली, फिर उनसे अत्यधिक प्रेम करती है, लेकिन उनसे मिलने के बाद असीम प्रेम को प्रकट करती हुई कह रही है कि आपसे हमारा कोई उल्लंघना नहीं है, क्योंकि यह सब अपने फल के अनुसार ही प्राप्त करते हैं। ऐसा कहते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नायिका के माध्यम से कहते हैं, गोपियों के माध्यम से, कि आज लो जो न मिले तो का हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, यदि आज तक हम आपसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। हम तो हमेशा से ही आपके ही सभी प्रकार से कहाती हूँ। मेरो उराहनो है कछु नहीं, इसलिए हे प्रीतम आज तक आप हमसे नहीं मिले, इसके लिए हमारा आपसे कोई भी उल्लंघना नहीं। उल्लंघना माने जिसे कहा हमने, और ओरहन, किसी प्रकार का उल्लंघना आपसे हमारा नहीं है। सबे फल अपने भाग को पा, क्योंकि सभी अपने
भाग्य के अनुसार ही फल पाता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसके कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। जो हरिश्चंद भई सो भई, अब प्राण चले चहे तासो सुनावे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि हे मेरे प्रियतम, आज तक जो कुछ भी हो गया सो हो गया, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। मेरा प्राण जाने वाला है, मेरा समय नजदीक हो गया है, और मैंने यह संसार में सुना है कि प्यारे जुग है जग की रीति, जग की यह रीति विदा की समय सब कंठ लगावे। कि हे मेरे प्रीतम प्यारे, यह संसार की रीति रिवाज है कि विदाई के समय सभी लोग एक बार अपने प्रिय लोगों को गले लगाते हैं। इसलिए हे प्रियतम, आज मैं भी यह संसार को छोड़कर सदा सदा के लिए परलोक में जाने वाली हूँ। इसलिए अंतिम समय में आप आकर के हमें भी अपने गले से लगा लीजिए। ये तो तीसरे का व्याख्या था। आइए हम चौथे का व्याख्या देख लेते हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हमहु पहचानती हैं। गोपियां, यहाँ प्रसंग होगा कि उद्धव जी गोपियों को ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन गोपियां ज्ञान प्रदान नहीं मतलब ग्रहण नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण जो हैं मथुरा चले गए हैं, उनके बिना हमारा कुछ भी हम ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। तो गोपियां क्या कहती हैं उद्धव जी से कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हमहु पहचानती है। कि हे उद्धव जी, जो आप कहते हैं कि पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म है, पूरे ब्रह्मांड है, योग ही है, उसको हम भी अच्छी तरह से जानती हैं कि यह पूरे संसार में जल थल पृथ्वी सभी पर क्या है, ब्रह्म का निवास है। बै बिना नंदलाल बिहान सदा हरिश्चंद। फिर भी हे उद्धव जी कि हम नंदलाल श्री नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हम लोग एकदम बेचैन, बिहाल माने एकदम बेचैन, एकदम बेहाल हो गए हैं। हरिश्चंद्र ज्ञान ठानती है। हरिश्चंद्र कहते हैं कि जब तक हमारा मन, इस समय हमारा जो मन है श्री कृष्ण के बिना एकदम अशांत है। यदि जब तक मेरा मन, हम लोगों का मन शांत नहीं हो जाता, तब तक आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम लोग जरा सा भी धारण नहीं कर सकती है। तुम उद्धव यह कहियो उनसो। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, उनसो माने श्री कृष्ण, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण से जा करके कह दीजिएगा हम और कछु नहीं जानती। उनसे कह दीजिएगा कि हम गोपियां उनके बिना हम कुछ भी नहीं जानती हैं। क्या जानती हैं? कि प्यारे तिहारे नियारे बिना अखियां ये दुखियां नहीं मानती। कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्यारे, कि यह गोपियों की आंखें आपको बिना देखे, ये गोपियों की ये दुखी आंखें आपको बिना देखे कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात इसलिए हे उद्धव जी, आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान को भी वह धारण करने में असमर्थ है। यह हो गया आपका चौथे का व्याख्या। आइए इसके कठिन, इसमें क्या क्या जैसे काव्य का सौंदर्य है, इसके हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। देखिए, काव्य का सौंदर्य, इसकी भाषा तो ब्रज ही है। रस श्रृंगार है, श्रृंगार में वियोग श्रृंगार होगा क्योंकि दोनों में वियोग की बात की गई। गुण माधुर्य होगा क्योंकि प्रेम की बातें हो रही हैं। छंद जो है सवैया होगा। अलंकार मानवीकरण अनुप्रास, जगह जगह पर अनुप्रास है। और जैसे जैसे यहाँ है अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, यहाँ पर हो गए। तो यहाँ जो भी पद है इसमें मानवीकरण अलंकार किया गया है। पर जो है यहाँ हर चीज को मानव के रूप में देखा गया है। उद्धव जैसे भ्रमर को भी मानव किया गया है, सम्मंचित इत्यादि को, ना, तो मानवीकरण अलंकार भी यहाँ प्रस्तुत किया है। इसी के साथ यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रेम माधुरी की चारों व्याख्या समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम यमुना छवि के साथ आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।